पता है, वह इस संसार का सबसे पहला न्याय था। जैसे पहले के जमाने में गांव में न्याय होते थे, अब अभी भी होते पर अब धीरे धीरे करके कम हो गए। पर पुराने जमाने में न्याय होते थे और पंचायत बैठती थी और फिर वो पंचायत जो निर्णय कर देती थी वह निर्णय सर्वोपरि होता था। भाई बहनों, आज भी ध्यान रखना, पंचायत का निर्णय सर्वोपरि है और यदि पंचायत का निर्णय नहीं मानोगे तो फिर नोटों की गड्डी बर्बाद होगी और उन अधिकारियों के सामने माथा टेक टेक के कपाल छना दोगे। पंचायत बिठा लो और पंचायत बिठा करके ये पंचायत बड़े से बड़ा मामला भी सुलझा देती है। इसलिए ये पंचायत बिठाने की परंपरा बनाए रखो, ये पंचायत बिठाने की परंपरा मत तोड़ो। पंचायत बिठाने की परंपरा यदि तोड़ दोगे ना तो हमारी दशा दुर्दशा हो जाएगी। बात हुई, छोटी छोटी बात हुई और आदमी को गरुड़ आया और चले थाने में। छोटी छोटी बात हुई, आदमी को फिर आया और चले थाने में। थानेदार साहब बैठा है, पान चबा रहा है और मस्ती में बैठा है। कहाँ से आए, क्या हुआ, क्या लफड़ा बना रे, तूने क्यों उसको मारा, तूने उसके प्रति क्यों ऐसा बोला, ठीक है जेल जाना पड़ेगा, जेल तो तेरे को पक्का है। फिर दोनों बैठे, लड़ाई करने वाला भी, मारने वाला भी, मार खाने वाला भी, दोनों बैठे हैं वहाँ। नीचे सिर है और नीचे सिर करके बैठे हैं। दो ही आपस में बात करें यार, जब घर में सुलझा लेते मामला तो ये दुर्दशा नहीं होती। दो ही नहीं जाओगे, दो ही बैठना है। अब फिर पता है, एक आध उनका चपरासी आएगा, एक आध गांव का नेता भी जाएगा और फिर वहाँ बैठे रहेंगे। शाम हो जाएगी, साहब फिर कहीं का आएगा अंदर से, साहब नहीं मान रहा भैया, साहब को मनाना बहुत मुश्किल है, हमारे साहब बहुत खराब है, मामला ऐसे सुलझेगा नहीं। फिर क्या करें भैया, आप कितने जेल जाना पड़ेगा दादा, आपके तो आपका निकाल दो बस। एक काम करो, निकलना 15-15 हजार दो ही चुपचाप से दे दो और दे करके चुपचाप चले जाओ। नहीं थे इनके पास, पैसा नहीं थे, रिश्तेदारों को फोन लगाया और फोन लगा करके 15-15 हजार की गिड्डी को चुपचाप धोती में खोसी और साहब के सामने चुपचाप निकाल करके हाथ में दी, ले चंदा मांगने वाले आए तो साहब माहिया का समय है, अभी तो अपने पास ये अच्छे काम बाद में कराओ, गेहूं कट जाएगा उसके बाद कराना, अभी पैसा नहीं है। कह रहे अच्छे काम के लिए 200 नहीं निकल रहा है और वहाँ के लिए गड्डी पे गड्डी दे। जय हो जय हो, इसलिए पंचों का निर्णय सर्वोपरि होता है। भाई बहनों, पहले पंचों से निर्णय करना, जब पंच निर्णय ना कर सके तब वहां जाना। पंच बिचारी 10-10 रुपया का गुड़ बीजा खा करके बड़े बड़े निर्णय करा दिए, बड़े बड़े। इसलिए उसने कहा पंच नहीं, ये परमेश्वर है और पंच का निर्णय परमेश्वर का निर्णय मान करके सिरोधार्य किया। आज राम की पंचायत बैठी है और पंचायत में यह निर्णय होना है कि राम को अयोध्या वापस जाना है कि यहीं रहना है। निर्णय बड़ा खतरनाक है। अंत में सारे साधु महात्माओं ने कह दी भैया दादा खतरनाक है, राम का निर्णय हम नहीं कर सकते, भरत का प्रेम बड़ा जोर का है, हम निर्णय नहीं कर सकते। अंत में पता है क्या हुआ, सारे साधु महात्माओं ने बैठ करके एक निर्णय लिया कि हम इस पंचायत में असहाय हो गए हैं, जनक जी को इस निर्णय का सभापति बनाते हैं। जनक जी इसका न्यायाधीश होगा और जनक अपने मुंह से जो बोल देगा वो राम तेरे को भी मानना है और भरत तेरे को भी उस बात को मानना पड़ेगा। मंजूर? दोनों भाइयों ने कह दिया हाँ मंजूर। जो भी
निर्णय देंगे जनक जी, हम उसको सिरोधार्य कर लेंगे। अब पता है साहब, उस सभा में जहाँ विद्वानों की बड़ी भारी भीड़ लगी थी, उस सभा में जनक जी खड़े हुए न्यायाधीश बन करके। निर्णय बड़ा खतरनाक था, संसार का सबसे बड़ा निर्णय था, प्रेम और नेम का निर्णय था। वो का प्रेम और नेम का। जनक जी खड़े हुए और जनक जी ने खड़े होकर के निर्णय सुना। आपको पता, एक तरफ प्रेम है, एक तरफ नेम है, एक तरफ नेम है, एक तरफ प्रेम है। सुनो, संसार में प्रेम को नेम के सामने हारना पड़ता है। संसार को प्रेम के सामने, नेम के सामने, प्रेम एक 2 टकी में निर्णय किया, नेम के सामने प्रेम को सदैव हारना पड़ता है। क्यों? उनके साथ फलाना आदमी है, उनका ऐसा ऐसा नियम है, उनका यदि आप अपने प्रेम के कारण कहो कि उनका नियम भंग करें, तो फिर प्रेम को नेम के सामने बोलो हारना पड़ता है कि नहीं हारना पड़ता? नेम यदि सामने वाले का ऐसा है तो फिर प्रेम उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। सुनो रे सभासद वालों, भरत का प्रेम है, हे प्रेमी, तेरे को नेम के सामने हारना पड़ेगा। नेम कहता है कि रघुकुल की रीति जो परंपरा से चली आई है, वो राम को वापस ले जाकर के परंपरा का खंडन नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रेमी को सदैव हारना चाहिए। भरत सुनो, तुम 14 वर्ष तक अयोध्या का सिंहासन संभालना। अब निर्णय देखो, 14 वर्ष तक राम की राजधानी समझ करके आप अयोध्या का सिंहासन को संभालना, और जिस दिन 14 वर्ष बीतने के बाद जिनकी दौलत है, जिनका कुर्सी है, उनकी कुर्सी राम को सौंप देना और तुम राम के सेवक बन के जीवन भर रहना। पर 14 वर्ष तक तुमको राम का राज्य संभालना।